जब भी मैं साकेत गोखले के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने इनकी वीडियोस नहीं देखी होती तो मैं कभी भी अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता और शायद से कभी भी ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पाता। तो जब मैं 18 साल का था मुझे भी एक न्यू शौक चढ़ा कि मुझे भी अपनी एक फ़िज़ीक बनानी है, एक अच्छी फ़िज़ीक बनानी है। तो मैं भी ऐसे जिम्स में गया जो मुझे लगा कि मेरे बजट के अंदर हैं या फिर जो अच्छे हैं थोड़े बहुत, जिनमें हम अच्छे से लगा सकते हैं एक्सरसाइज। एंड आई एम श्योर आपने भी एक ना एक बार ऐसा किया ही होगा कि आप ऐसे जिम्स में चले गए हो और अपनी मेंबरशिप भी ले लिया है, पर मंथ बाद आप छोड़ देते हो। मैं एक ऐसा पर्सन था जो एक पतला सा था, बिल्कुल सुकड़ू सा। मतलब जब घर रिलेटिव्स आते थे ना तो हमारे पेरेंट्स स्टोरीज बताते हैं कि हमारा बेटा ऐसा है, हमारा बेटा ऐसा है। तो मेरे पेरेंट्स बताते थे कि ये सिर्फ दिन की एक रोटी खाता है। आई डोंट नो उनको प्राउड था इस चीज़ पे या फिर ये कुछ यूनिक लगा। जो भी रिलेटिव्स हमारे घर आते थे तो मेरे पेरेंट्स उनको यही बताते थे कि ये बस एक रोटी खाता है दिन की। तो मैं मतलब ऐसा पर्सन था किसी टाइम पे। सो टू बी ऑनेस्ट इट्स ऑल द माइंडसेट जो मैंने साकेत की वीडियोस देख के सीखा है। तो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस तो करी होगी कि आप घर से बाहर जाते हो मूवी देखने के लिए या फिर कोई मॉल जाते हो, वहाँ पे कोई आपसे बैगर आता है आपसे पैसे मांगने के लिए। आप क्या करते हो कि आप 10 रुपये 20 रुपये निकाल के उसको दे देते हो। तो एक सेइंग है कि अगर आप एक्चुअल में उस बैगर की हेल्प करना चाहते हो तो उसको बस टेम्प्रेरी मनी मत दो जो वो एक सेकंड में उड़ा सकता है। उसको एक जॉब दो जिससे वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खुद पैसे कमा सकता है। बट जिस माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ जो साकेत यूज करता है अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहने के लिए, अगर आप वो सीख लेते हो तो आप लाइफ लॉन्ग अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हो। तो अगर आप साकेत की वीडियोस देखते होगे आपको पता होगा कि वो सिर्फ जिम में नहीं डिसिप्लिन, वो अपने जापानीज की स्टडीज में भी डिसिप्लिन है और वो डेली स्टेप्स करते हैं अपने कि मे बी 15,000, तो उसमें भी डिसिप्लिन है। एंड आई थिंक ये ऑब्वियस है क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप अपने एक लाइफ के एस्पेक्ट में डिसिप्लिन हो जाते हो एंड बाकी के ऐसे ही पड़े हुए हैं। आप एक में हो जाते हो तो सब में हो जाओगे। तो इसलिए ये वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये माइंडसेट जान लेते हो ना तो आप फिर धीरे धीरे करके एक लाइफ के एस्पेक्ट में डिसिप्लिन होगे एंड देन लेटर ऑन आप सारे एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में डिसिप्लिन हो जाओगे। ओके, सो सबसे पहले तो आपको ना वर्ड्स की पावर समझनी पड़ेगी कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे क्या बोलते हो। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप खुद को बोलते हो कि आपकी तो फिजिक कभी बन ही नहीं सकती है, कि आप तो जिम जाओगे लोग आप पे हंसने वाले हैं, आप क्योंकि बहुत पतले हो या फिर बहुत मोटे हो। तो ये वर्ड्स, जो सेंटेंसेस, जो बातें आप अपने आप से बोल रहे हो, पहले तो आपको ये अवेयर होना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि आप शायद अवेयर भी नहीं हो इन चीज़ों के बारे में। तो पहले तो अवेयर हो कि आप अपने बारे में बोलते क्या हो एंड देन हम बात कर सकते हैं कि इन वर्ड्स को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं एंड ऑल दैट। पर पहले अवेयर तो हो जाओ कि मतलब जो आप डिसिप्लिन हो ही नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ में, इतनी वीडियोस आपने देख ली है फिर भी हो ही नहीं पा रहे। एंड साकेत का यूज़ करते हैं अपने आप को इतना डिसिप्लिन रखने के लिए। तो कल मैं और मेरी मम्मी ना ऐसे घूमने गए थे, तो हमारी ना ऐसे कार के रिलेटेड बात हो रही थी क्योंकि मैंने काइंड ऑफ न्यू कार सीखी है एंड मैंने रात को तो बिल्कुल कभी ड्राइव ही नहीं की। तो ऐसे हमारी बात हो रही थी कि मैंने भी रात को कभी ड्राइव नहीं किया बट हम गए बहुत दूर थे। तो ऐसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसी बात उनसे पूछी कि मतलब आप कार क्यों नहीं ड्राइव करते, या फिर आप बाकी आंटियों को देखो, आपके फ्रेंड्स को देखो, सारे तो ड्राइव करते हैं, आपके कोलीग्स हैं जो सारे ड्राइव कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसे बताया मुझे कि मुझे नहीं लगता मैं कभी भी कार चला भी पाऊँगी। उन्होंने बोला कि उन्होंने सीखी एंड उनका कॉन्फिडेंस बन भी गया था बट उनका गैप आ चुका है अब सीखने में क्योंकि उनको सीखे को बहुत टाइम हो गया। तो वो बोले कि मैं कभी भी सीख ही नहीं सकती अब। तो यही है पावर ऑफ वर्ड्स। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो मेरी मम्मी कभी भी कार सीख पाएगी क्योंकि वो ये मान चुकी हैं कि वो कभी भी कार सीख ही नहीं सकते हैं। एक और एग्जांपल भी अपनी मम्मी का देता हूँ। तो वो ऑलमोस्ट 2-3 साल से ऐसे जिम जाते हैं बट टू बी ऑनेस्ट तो वो और मोटे हुए जा रहे हैं। तो उनका एक ऐसा बिलीफ बन रहा है कि चाहे जितना मर्जी कर लो, जितनी मर्जी डाइट कर लो, वो पतले हो ही नहीं सकते। तो उनका ये भी बिलीफ बनना शुरू हो चुका है जिसकी वजह से अब वो जिम पहले कंसिस्टेंटली जाते थे तो अब जा ही नहीं पा रहे हैं। तो देखो कितनी पावर ऑफ वर्ड्स है। पहले उनको होप तो थी ना, अब उनकी जैसे जैसे होप जा रही है उनका डिसिप्लिन वैसे ही टूटता जा रहा है। तो ये है पावर ऑफ वर्ड्स। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप भी मेरी मम्मी की तरह सारा दिन से लेकर रात तक ऐसे ही वर्ड्स खुद को बोलते होगे कि यार मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता हूँ, ये काम मेरे लिए है ही नहीं, ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं है। तो देखो ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे देन आप कभी भी
कुछ कर ही नहीं पाओगे, फॉर श्योर है। तो पहले तो बस आइडेंटिफाई करो कि कैसे वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आप डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपके ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे वर्ड्स आप खुद को बोलते हो। अब बारी आती है कि उसको रिप्लेस करना है। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसे वर्ड्स आते हैं ना कि जिम में मेरे में लोग हंसेंगे, मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, और या फिर मैं बहुत पतला हूँ, मेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है इतना, या फिर आपने अपने दिमाग में ही कोई इमेज बनाई होगी कि जिम बहुत कंजस्टेड सी प्लेस होती है, बहुत पसीना वगैरह आता है, लोग इतने बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए हैं एंड आपकी सिर्फ फिजीक नहीं है, कुछ भी स्टोरी बनाई हो सकती है ना आपने। तो मैं भी ऐसे ही करता था स्टार्टिंग के डेज में। मुझे ऐसा लगता था कि सबकी फिजीक है, बस मेरी नहीं है। तो मैं इतना लो फील करता था ना। तो पर किसी तरह चलो मैं अभी आपको आगे बताता ही हूँ कि क्या किया मैंने। तो ये वर्ड्स जब भी आपके दिमाग में आते हैं ना, इसको पॉजिटिव और इनकरेजिंग वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। देखो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास जो चॉइस है वो यही है कि इस नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव में चेंज कर सको। अब आप पूछ रहे होगे कि यार मैं इतना क्या करूं, मतलब मैं इतना क्यों करूं, कि मतलब इतने करने की क्या ज़रूरत है। देखो नेगेटिव जब आप वर्ड्स अपने आप को बोल रहे हो ना, तो वो भी आपकी चॉइस है, आप चूज़ करके ही बोल रहे हो। तो उसको रिप्लेस कर दो ना, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो कि हाँ मैं जिम जाऊँगा, मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा और सब मेरी तरफ देखे या ना देखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना जाऊँगा और लगा के आऊँगा। मतलब ये बोलने में क्या जा रहा है, आपको बोलना ही है ना। और मैंने प्रैक्टिकली ये वर्क किया है अपनी लाइफ में कि मैंने जब 4-5 बार बोला ना कि कुछ नहीं होता, तू कर सकता है, तू कर सकता है, वो सही में चीज़ में मानने लग जाता हूँ। और वैसा विजुअल मैं फिर अपने आप में सोचता हूँ कि हाँ मैं विजुअली उसको चीज़ को देखता हूँ एंड देन वही काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन हो रही होती है। और जाने अनजाने हम ऐसा ही करते हैं नेगेटिव थिंकिंग के साथ, नेगेटिव वर्ड्स के साथ। हम नेगेटिव वर्ड्स को इमेजिन करते हैं एंड जब हम उस सिचुएशन में जाते हैं ना, तो वैसी ही चीज़ें हमें होती हुई दिखती हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना वो कभी भी गलत नहीं प्रूव होना चाहता। तो इसलिए जब आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करोगे ना, तो आपको वैसे ही दिखेंगी चीज़ें कि देखा मैंने कहा था ना कि ऐसा ही होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ब्रेन आपका गलत प्रूव नहीं होना चाहता। एंड यही अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव सोचने की बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव वर्ड्स की, तो आप जाओगे तो आपका माइंड फिर बोलेगा कि मैं गलत नहीं हूँ। तो वो कहेगा देखा मैंने कहा था ना कि तू कर सकता है, देख अब देखो सारे कितने अच्छे से बुला रहे हैं, चाहे तू तेरी फिजिक अभी इतनी अच्छी भी नहीं है पर तू कॉन्फिडेंट है, इसलिए लोग तेरे से मोटिवेट हो रहे हैं, मैंने कहा था ना। तो ये चीज़ है बस। एंड ये चीज़ मैंने साकिब में देखी है, क्योंकि मैंने उनकी जर्नी देखी है उनकी सारी वीडियो से। तो मुझे पता लगा, मैंने ऑब्जर्व जब किया, तो ये कम्युनिकेशन ही है, वो वर्ड्स ही हैं। एंड आप यहाँ पे इसलिए हो, आप स्टक अपनी लाइफ में इसलिए ही हो, डिसिप्लिन इसलिए नहीं रह पाते हो, क्योंकि आप अपने लिए कम्युनिकेशन है जो आपकी और अपने साथ में जो कम्युनिकेशन है वो इतनी बेकार है ना। आपने साकिब को काफ़ी बार ऐसा देखा होगा कि नॉट डन येट, या फिर हम डेविड गॉगिंस की बात करेंगे तो बोलते हैं हु इज़ गोना कैरी द बोट्स। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल है, ये भी वर्ड्स हैं, देखो इनकरेजिंग वर्ड्स। जैसे साकिब गोखले को पता है कि उनसे सिर्फ 10 रेप्स लगने वाले हैं, बट वो बोलते नॉट डन येट, तो ये इनकरेजिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो वैसे तो अगर वो बोलते कि नहीं यार बस होगी, मेरी बस होगी, मेरे यहाँ पे खिंच पड़ेगी, मेरे पता नहीं कहाँ खिंच पड़ेगी, तो वो ऑब्वियसली रैप वहाँ पे ही छोड़ देंगे। बट यही बात करें कि नॉट डन येट, कि अभी भी मेरा सेट ख़त्म नहीं हुआ, तो जैसे मर्जी पार्शल लगाएं या जैसे मर्जी लगाएं, 3-4 रेप्स और लग सकते हैं। तो ये सॉरी एडवांस लेवल की है। पहले आप बेसिक लेवल के पॉजिटिव वर्ड्स खुद को बोलो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन हो सकता हूँ। तो पिछले 1.5-2 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि मैंने रीडिंग ना की हो, ऐसा नहीं डे गया होगा कि मैं जिम ना गया हूँ, ऐसा नहीं डे गया होगा कि मैंने अपनी डाइट को कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। खुद से मैंने चाहे चीट मील किया हो, पर ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा था मैंने खा लिया, एक भी दिन ऐसा नहीं गया। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि मैं अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स के साथ ट्रीट करता हूँ कि मतलब तू कर सकता है, कुछ भी नहीं है यार, डोपामाइन ही लेना है, तो इससे अच्छा तू अपने चॉइस ले ले बाद में, क्योंकि रिग्रेट बहुत होता है ना। तो इस पॉइंट का एक फाइनल मैसेज, देखो आपके पास चॉइस है डिसिप्लिन रहने की या फिर ना रहने की। अगर आप ना रहने को चूज़ करते हो तो आपको अगर वो रिग्रेट पे आ रहा है ना, तो मत करो कुछ भी। एंड अगर आप बात करते हो चूज़ डिसिप्लिन रहने का, तो वो काफ़ी मुश्किल होगा एट द बिगिनिंग, बट देन आफ्टर यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू चोज दिस पाथ। एंड अब बात करते हैं कि डिसिप्लिन रहने में कमिटमेंट का क्या रोल है। एज क्लीशे इट माइट साउंड, तो 2 महीने से पहले तक मेरी हर वीडियो पे 1500 व्यूज़, 2000 व्यूज़ आ रहे थे, चाहे मेरे सब्सक्राइबर 500-600 ही थे। पर पता नहीं क्या हुआ ऐसा, पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो फेस करना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, तो मेरे व्यूज़ ना ऐसे कम होने लग गए।
और एक पॉइंट तो अभी रिसेंटली ऐसे ही आ गया कि मेरे 100 भी बहुत मुश्किल से हो रहे थे। एंड मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं थंबनेल्स इंप्रूव कर रहा हूँ और ज़्यादा, अगर मैं पुराने थंबनेल्स देखूँ तो वो बिल्कुल बेकार थे। मतलब मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ का ही कोई एक्सप्रेशन ले लूँ कि वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके ऐसे कुछ लिख देता था वीडियो के रिलेटेड, और उस पर लिटरली CTR भी इतना अच्छा आता था। पता नहीं, मुझे आज तक ये पता नहीं लगा। और अब के थंबनेल्स अगर आप देखते हो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट व्यूज़ का भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई डोंट नो क्यों। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि मैं इंप्रूव हो रहा हूँ, मैं वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं थंबनेल्स को इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं टाइटल्स को इंप्रूव कर रहा हूँ, बट स्टिल कुछ हो नहीं रहा था। ऐसे ही सिमिलरली जब मैं जिम जाना स्टार्ट किया था तो मुझे 2.5 साल रिजल्ट ही नहीं मिले, कुछ भी नहीं था। मेरी फिजिकली बॉडी अपीयरेंस में कुछ भी चेंज ही नहीं हो रहा था, बट पता नहीं क्यों मैं लगा रहा फिर भी। और इस टाइम भी ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों मैं लगा रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मेरा काइंड ऑफ नेचर है। मैंने हमेशा से अपनी लाइफ में वर्क करता गया हूँ, मेरे को रिजल्ट्स बहुत कम मिले हैं। चाहे वो किसी रिलेशनशिप की बात हो, कोई पर्सन की बात हो, मैंने इतने एफर्ट्स डाले और एंड में पता नहीं कुछ और ही निकल के आता है। मेरे वो सारे एफर्ट्स वेस्ट गए। यही प्रॉबेबली आपके साथ भी होता होगा कि आप जिम चले तो जाते हो, आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते, आप छोड़ देते हो, आप पढ़ना शुरू तो हो जाते हो, बट आपको कुछ समझ ही नहीं आता है। तो आपको लगता है कि कोई रिजल्ट्स कहाँ आ रहे हैं, तो इस काम को छोड़ो। तो मैं पता है इस चीज़ को लेके क्या सोचता हूँ कि अगर मैंने यूट्यूब का पाथ चूज़ किया है तो मैंने कुछ सोच समझ के किया है, मैंने ऐसे ही नहीं कर दिया बस। यही अगर आपकी बात करें तो आपने अगर जिम ज्वाइन करने का सोचा है, आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का सोचा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 6 मंथ के लिए करूँगा, अगर कुछ रिजल्ट आया तो मैं ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब कि आपने सिर्फ रिजल्ट्स को लेके उसको चूज़ किया, आप एक्चुअल में शायद से नहीं चाहते थे, आपको सिर्फ रिजल्ट से मतलब था। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो बना के ही जो मुझे अच्छा फील हो रहा है, उसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब चाहे मैं सक्सेसफुल हूँ यूट्यूब पे, चाहे कभी भी ना हूँ, ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं यूट्यूब पे सक्सेसफुल कभी भी ना हूँ तो भी मैं वीडियोस डालता ही रहूँगा, क्योंकि अगर मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम की दिक्कत है तो मैं कोई जॉब कर लूँगा या फिर मैं कुछ और कर लूँगा, बट ये चीज़ मेरी चलती ही रहेगी हमेशा। मतलब कि जो भी गोल्स आप अपने लिए सेट कर रहे हो, आपने सोच समझ के नहीं रखे क्या कि रिजल्ट्स मिलेगा, इतने टाइम पीरियड के लिए करोगे, रिजल्ट्स देखोगे तो ही उस चीज़ को करोगे। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, किसको रिजल्ट्स मिलते हैं 1-2 साल में? अगर आप 1-2 साल, मेरे ना माइंडसेट रिसेंटली ऐसा बनना शुरू हुआ है, कोई भी काम अगर मुझे करना है तो मिनिमम 2 साल तो मैं उसको करूँगा, फिर मैं थोड़े से रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है, ये मैंने हमजा से भी सुना है, अली अब्दाल से भी सुना है और ढेर सारी बुक्स में भी सुना है कि अगर आपको यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना है तो 2 साल हर हफ्ते 2-3 वीडियोस डालो एंड आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। एंड अगर मेरे से कोई जिम की एडवाइस पूछता है ना आज, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि चाहे थोड़ा सा गलत फॉर्म लगा लो, गलत डाइट ले लो, पर अगर आप 2 साल यही कर लेते हो ना गलत चीज़ें, तो भी आपकी एक अच्छी फिजिक बन जाएगी। सो थिंक इन ईयर्स, नॉट इन डेज, नॉट इन मंथ्स। फिर आप कह सकते हो कि यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, मतलब 6 महीने 1 साल तो कुछ भी नहीं होता। मतलब एक फील्ड को आप चूज़ करते हो, उसको 1 साल के लिए करते हो, कुछ नहीं होने वाला 1 साल में तो। यही अगर हम बात करते हैं साकित की, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसे फ़ोन से, अपने iPhone X से उन्होंने शूट करना शुरू किया और उससे पहले कोई एंड्रॉयड फ़ोन था उनके पास, तो आपको क्या लगता है कि वो स्टार्टिंग से ही व्यूज़ लेना शुरू हुए थे? मतलब जो माइंडसेट मैं अभी शेयर कर रहा हूँ ना, इसको जल्द से जल्द कर लो यार। मतलब ये बहुत कॉमन और सिंपल टू अंडरस्टैंड माइंडसेट है और इसको डाइजेस्ट करना बहुत ईजी है। ओके, अब फिर बारी आ चुकी है कि मैं फ़ोन के आगे आपको एक टिप्पणी दूँ। तो देखो, जो चीज़ आपने चूज़ की है ना, उसके लिए थोड़ी सी लॉयल्टी शो करो, ठीक है? वो काम आपने सिर्फ रिजल्ट्स के लिए किया था, अगर सिर्फ रिजल्ट्स के लिए किया था, देन आई डोंट थिंक सो यू डिजर्व समथिंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग। आप उस चीज़ को करते रहो बस। अगर आपकी फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप कोई जॉब कर लो ना साथ साथ, उस चीज़ को फिर भी करते रहो। चाहे आप जिम डेली जा रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, करते रहो, कुछ नहीं होता। क्या जा रहा है, एक दिन का 1 घंटा ही जा रहा है, करते रहो, कुछ नहीं होता। डाइट अपनी डेली इंप्रूव करते रहो, बस अपनी फॉर्म धीरे धीरे ठीक करते रहो एंड आपकी फिजिक बन जाएगी। पर गिव इट अ टाइम, गिव इट सम टाइम, थोड़ा ईयर्स में सोचो। एज आई सेड, 2 साल हर एक चीज़ को दे के देखो। मेरा भाई भी मुझे यही बोलता था कि यार इसको टाइम दे, और मैं भी बहुत जल्दबाजी करता था कि नहीं यार मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे जल्दी होना है। मेरा भाई सिर्फ एक चीज़ बोलता था, मुझे अभी भी याद है कि यार 2 साल दे। जितने लोगों को तो देख रहा है यूट्यूब पे ना, वो कितने टाइम से हैं, और ये बात का मुझे पता था, बट स्टिल मैं अवेयर इतना हो ही नहीं पाता था, मैं सोच ही नहीं पाता था इतना
कि हाँ यार सच में, अगर मैंने उनकी ओल्डेस्ट वीडियो जब देखी, मुझे तब पूरा अच्छे से पता लगा कि यार 10-10 साल से डाल रहे हैं वो, फिर जाके वो इस पोजीशन पे आए, और मेरे को अभी साल भी नहीं हुआ है। सो गिव योर गोल्स सम टाइम, ओके, यू विल इवेंचुअली अचीव देम, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने ना एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 5 टीनेजर्स की ऐसी हैबिट्स, ऐसे माइंडसेट शेयर किए हैं, जैसे इस वीडियो में मैंने माइंडसेट शेयर किया है ना, तो उस वीडियो में मैंने जो टीनेजर्स अपनी लाइफ में गलत माइंडसेट को अडॉप्ट कर लेते हैं उनकी बात करी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप एक टीनेजर हो, तो आप यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। So guys, that's it for the video and I'll see you in the next video. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ओके? बाय बाय।